नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सपनों से कम नहीं। हमारा मंजिल है नासा, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान। भारत से यह सफर बहुत लंबा है, लेकिन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। सोचो, एक देश जहां से हमने चांद तारे देखे, अब उसी चांद पर जाने वाले लोगों के पास पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर भीड़ है, एक्साइटमेंट है, हर तरफ लोगों की आंखों में चमक है। सभी एक ही बात कह रहे हैं, वाह नासा जा रहे हो। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी यात्रा नहीं, बल्कि हर उस इंसान की यात्रा है जो कभी अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहता है। दोस्तों, आखिरकार हम नासा पहुंच गए। यहाँ का नजारा ही निराला है। इतना बड़ा कैंपस, हर तरफ हरियाली और दूर कहीं एक रॉकेट खड़ा हुआ है। लग रहा है जैसे हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट पर आ गए हैं। सबसे पहले हमने नासा म्यूजियम विजिट किया। यहाँ पुराने रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स देखे। अपोलो मिशन का असली कैप्सूल देखकर तो स्पाइन टिंगलिंग हो गई। सोचो, इसी में बैठकर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। आगे बढ़े तो हमने एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर देखा। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, नासा में हर एक चीज इंस्पिरेशनल है। यहाँ आकर लगता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, बस हिम्मत और लगन होनी चाहिए। S1 जीरो ग्रेविटी चेंबर, अंडर वाटर सिमुलेशन टैंक, यह सब देखकर लगा कि एस्ट्रोनॉट्स कितनी मेहनत करते हैं। नासा में ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी विज्ञान के मंदिर में आ गया हूं। हर तरफ ज्ञान का सागर है और मैं उसमें डूबने को बेताब हूं। यहाँ हर रोज नई टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च होती है। हमने नासा के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट से मुलाकात की। उन्होंने हमें बताया कि कैसे वह मार्स रोवर डिजाइन करते हैं, कैसे टेलीस्कोप से दूर के गैलेक्सीज ऑब्जर्व करते हैं और कैसे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सेफ रखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग लगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानकर। ये एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जो हमेशा अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता रहता है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स डिफरेंट कंट्रीज से आकर साथ में रिसर्च करते हैं। दोस्तों, नासा में आकर मुझे एहसास हुआ कि साइंस कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ये सिर्फ बुक्स में लिखी बोरिंग चीज नहीं है, बल्कि एक एडवेंचर है, एक डिस्कवरी है। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास था क्योंकि आज हमारी मुलाकात नासा के कुछ टॉप साइंटिस्ट से हुई। हमने उनसे कई सवाल पूछे और उन्होंने भी बड़े प्यार से हमें सब समझाया। एक साइंटिस्ट ने हमें ब्लैक होल्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स इतने डेंस होते हैं कि उनकी ग्रेविटी से लाइट भी नहीं बच सकती। सोचो, ये कितनी पावरफुल चीज होगी। दूसरे साइंटिस्ट ने हमें बताया कि नासा किस तरह से एलियंस की खोज कर रहा है। उन्होंने हमें बताया कि वह डिफरेंट प्लैनेट्स पर सिग्नल्स भेज रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई एलियन सिविलाइजेशन उन सिग्नल्स का जवाब दे। साइंटिस्ट से बात करके लगा कि वह कितने पैशनेट हैं अपने काम के लिए। उनकी डेडिकेशन और एंथुसियाज्म देखकर इंस्पायरिंग लगा। दोस्तों, नासा की यह यात्रा मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन गया। यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। सबसे बड़ी सीख ये मिली कि हमें कभी भी सपने देखने नहीं छोड़ना चाहिए। नासा की यह यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं और ज्यादा पढ़ूं और ज्यादा जानूं स्पेस के बारे में, और एक दिन शायद मैं भी नासा में काम करूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। दोस्तों, अगर आपको भी स्पेस में इंटरेस्ट है तो आप भी नासा विजिट कर सकते हैं। यहाँ आकर आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी और आप भी कुछ बड़ा करने का सपना देखेंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष एक ऐसा अनंत ज्ञान है जिसका कोई अंत नहीं। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी बाकी है जानने को। हमें हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए और नए नए सवाल पूछते रहना चाहिए। कौन जाने, शायद आप ही वह इंसान हो जो अगला नील आर्मस्ट्रांग बन जाए और चांद पर कदम रखे, या फिर शायद आप ही वह साइंटिस्ट बन जाए जो एलियन से पहला कांटेक्ट करे। बस अपने सपनों को जिंदा रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड।